हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आरजे सारा। तो चलिए आगे सुनते हैं। चैप्टर 33 शिवाई की चाल। सबकी बातें सुनकर कशिश को समझने में देर नहीं लगा। ज़रूर ये सब शिवाई ने करवाया होगा। कशिश मन में शिवाई को बहुत कोसा। फिर समीर की फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की स्क्रीन में सोहरा नंबर को देखकर समीर की आंखें छूट हो गया। वो कॉल पिक नहीं किया। एक बार फिर से रिंग किया। समीर इस बार भी कॉल पिक नहीं किया, जिससे बार बार फ़ोन रिंग करने लगा। कशिश धीमी आवाज़ में कहा, किसकी फ़ोन है, उठा लो, हो सकता है अर्जेंट हो। समीर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से शिवाई की आवाज़ सुनाई दिया, मिस्टर समीर, क्या अब मुझे कॉल करके काम के लिए याद दिलाना पड़ेगा कि आज मल्होत्रा की ऑफिस जाना है। शिवाई की आवाज़ सुनकर समीर अपनी मुट्ठी कस दिया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कह पाया। समीर के पास खड़े कशिश के कानों में शिवाई की आवाज़ सुनाई दिया। वो भी साफ सुन पा रहा था। उसके पूरे शरीर में एक बार गुस्से की आग दौड़ पड़ी। समीर को कुछ कहते ना देख शिवाई कहा, समीर, लगता है नौकरी करते हुए बोर हो गई हो। समीर गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मैं इस नौकरी से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, आज ही आकर लेटर दूंगा। समीर की बातें सुनकर कशिश की आंखें फटी की फटी रह गई। वही दूसरी तरफ से शिवाई जोर से हंसने लगा। समीर, मैं एक बात याद दिलाता हूँ, अगर तुम इस जॉब को इस वक्त छोड़ना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आधा सैलरी एंड 5 लाख जुर्माना भी हो सकता है। 5,25,000 लेते आना। ये सुनकर कशिश और समीर दोनों की मुट्ठी कस गया। शिवाई हंसते हुए कहा। कशिश की आंखें गुस्से से बुरी तरह से लाल हो चुका था। समीर गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। तभी फ़ोन से आवाज़ आया, समीर, फ़ोन को ज़रा लाउडस्पीकर में रखना। समीर एक नज़र कशिश को देखा। कशिश पल के झपका दिया। समीर के फ़ोन लाउडस्पीकर करते ही शिवाई की आवाज़ सुनाई दिया, कशिश माय लव, इस लाल साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र में तुम कमाल लग रही हो। ये सुनकर कशिश चौंक गई। वो फ़ोन को घूरने लगी। शिवाई की आवाज़ फिर से आया, और फ़ोन को ऐसे मत घूरो, तुम्हें उससे प्यार हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे अलावा किसी और को प्यार करो। वैसे तुम हॉस्पिटल जाने वाले थे, अब घर बचाओगे या फिर पिता को। शिवाई के मुंह से ये सुनकर कशिश की आंखें गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गई। शिवाई शांत आवाज़ में कहा, मिसेस ओब्रॉय, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगता। तुम चाहो तो मुझे कह सकते हो, मैं एक ही ऑर्डर में तुम्हारे पापा की सर्जरी फ्री में कर सकता हूँ और तुम्हारे घर का नीलामी होने से रोक सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे रिक्वेस्ट करना होगा, तब जाकर मैं सोचूंगा। ये सुनकर कशिश इधर उधर देखने लगी। कहीं से तो शिवाई उसे देख रहा था, वरना इतनी छोटी छोटी चीज़ उसे कैसे पता। कशिश, तुम इस बात की फिक्र मत करो कि मैं तुम्हें कहाँ से देख रहा हूँ, तुम सिर्फ ये सोचो अपने घर को कैसे बचाओगे। बोल के शिवाई कॉल कट कर दिया। कशिश मन में कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला? तुम मुझे और कितना तोड़ना चाहते हो? तुम्हारी वजह से अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे सर से छत भी छीनना चाहते हो? क्यों? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा? बोलते हुए कशिश की आंखों से आंसू बहने लगी। समीर उसे अपने बाहों में भरकर पीठ में हाथ फिराने लगा। कशिश मेरी जान, संभालो खुद को, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम इस शिवाई को जीतने नहीं दे सकती। कुछ देर चुप रहने के बाद कशिश कहा, समीर, तुम अपने काम में चले जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। नहीं कशिश, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कशिश हल्का स्माइल के साथ कहा, कब तक मेरे साथ देते रहोगे? मैं नहीं चाहती हूँ मेरे वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम में फंसना पड़े। लेकिन कशिश, प्लीज़ समीर भाई। कशिश उसे रोकते हुए आगे कहा, तुम लेट हो रही हो, मैंने कहा ना मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। समीर कुछ नहीं कह पाया। वो आगे आया और कशिश के माथे चूमते हुए कहा, अगर ज़रूरत लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझे एक बार कॉल कर लेना। समीर, ये लड़ाई मेरे और शिवाई के बीच है और इस लड़ाई में तुम नहीं लड़ सकते। अगर शिवाई चाहता है कि मैं टूट गई तो मैं भी शिवाई को दिखाऊंगी कि मैं कशिश मेहता इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। अपने साथ अपने परिवार को भी संभाल नहीं सकती। कशिश बोली, आज के लिए बस इतना ही, अब आगे क्या होगा
जानने के लिए सुनते रहिए। सी नेक्स्ट चैप्टर, बाय।